देखो भक्ति जो है सबके पास, जितने लोग हो सबके पास है, तो भक्ति काहे के लिए की जाती है? भक्ति काहे कर रहे हैं? भगवान से प्रेम है। पूछो ना हमसे, आप बताओ। भगवान का पावे के लिए। भगवान का पावे के लिए। और ये भी हमने सुना है कि परमात्मा सर्वसमर्थ है। परमात्मा जो है सर्वसमर्थ है, माने वही अंतिम समर्थ है, उसी की सब शक्तियां हैं संसार भर में। तो परमात्मा समर्थ है, हम भक्ति इसलिए करते हैं कि परमात्मा की कृपा हमको प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो कोई दुख नहीं मिटेगा, मतलब नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भक्ति दुख मिटाने के लिए है ना। अब एक चीज एक दिन हमने बताई थी कि दुख दो प्रकार से मिटता है। एक है तात्कालिक दुख मिटाना और दूसरा है आत्यांतिक दुख निवृत्ति। तो जो तात्कालिक दुख है वो दुनिया मिटाना जानती है, वही मिटा रही है। तात्कालिक माने यही समय बुखार है तो दवा खा ले, भोजन की जरूरत है तो कुछ मजदूरी करके पैसा लाओ, भोजन कर ले। मतलब जो संसार में दुख दिखाई पड़े उस दुख से छूटने का कुछ ना कुछ क्रम परिश्रम आदमी करता है। तो ये क्या है? तात्कालिक दुख की निवृत्ति। तात्कालिक दुख दुनिया मिटाती है और दुख हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए ये भक्त करते हैं, सच्चे भक्त। जो सच्चे भक्त हैं, भक्त भी चार प्रकार के भगवान ने कहे। तो चार प्रकार में जो दो प्रकार के भक्त हैं वो भी बेचारे तात्कालिक दुख ही मिटाना चाहते हैं। आर्त जो है, आर्त माने दुख होता है, तो जो आर्त है वो दुखी है। कोई पीड़ा है, कोई शारीरिक पीड़ा है, कोई दुश्मन की पीड़ा है, या गरीबी है, शरीर में रोग है, तो भगवान कहते हैं वो भी हमारा भक्त है। क्यों? क्योंकि वो दुख मिट जाएगा, भगवान चाहेंगे, इस बात पर विश्वास है। वही दुख दुनिया मिटा रही, दुनिया भी दुख ही मिटा रही है, लेकिन दुनिया को विश्वास अपने कर्म पर, अपने बल पर या और चीज पे है। और आर्त भक्त जो है उसको विश्वास किस पर है? भगवान पे। मतलब विश्वास एक बना कि अगर परमात्मा चाहेगा तो हमारा जो है दुख मिट जाएगा। तो वो आया है, भगवान को पाने नहीं आया है, दुख मिटाने आया। लेकिन भगवान भक्त काहे कहते हैं? क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास है, और विश्वास ही भक्ति है। भगवान पर विश्वास है इसलिए वो भक्त है, और विश्वास ही भक्ति है, और कुछ भक्ति नहीं है। भक्ति जो बाहर की जाती है ये ढांचा है, तो ढांचे में कुछ नहीं रखा है। भाई जैसे तुम माला जपते हो, या तुम तीर्थ करते हो, या तुम कुछ दान धर्म करते हो, कोई पाठ करते हो, भगवान का मनमाना ध्यान भी कोई करता है। मनमाना माने गुरु से समझा नहीं। तो ये जितने लोग कुछ कर रहे हैं, तो जो कर रहे हो वो चीज परमात्मा नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो। परमात्मा देखता है कि विश्वास कितना है, विश्वास कितना है। और तुम भक्ति के प्रति, भक्ति की चर्चा तो दुनिया करती है, लेकिन तुम का सचमुच भक्त हो? का सचमुच तुम भगवान के अधीन हो? का सचमुच तुम भगवान के सहारे जीवन जी रहे हो? ये अपना अपना हिसाब हर आदमी जानता है। भाई आप अपना जानो, हम अपना जाने। हृदय के अंदर की बात है कि का सचमुच तुम भगवान के प्रति समर्पित हो, गंभीर हो। पहली चीज तो गंभीर होना। जैसे भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, देखो ना, जैसे वो, अब किसी की निंदा नहीं है, एक उदाहरण बता रहे। जैसे दुर्गा पूजा होती है या जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो जगह जगह पर बहुत भीड़ रहती है, और उस भीड़ में सब भक्त होते हैं। तो वो भक्त पता नहीं काहे के हैं, ये वही जानते होंगे। लेकिन जो दिखाई पड़ता है उसमें यही है कि बस बाहरी चीजों तक निर्भर है ज्यादातर लोग। है ऐसा कि नहीं? बाहरी वाला खेल, पहचान भी उसकी है, पहचान है। जैसे भक्ति की बात कौन बताता है? भक्ति की बात संत और गुरु बताते हैं।
या फिर संतों और गुरुओं की निकली वाणी वो बताती है। तो जो वाणी संतों के मुख से निकल रही है या फिर ग्रंथों में लिखी है, कभी संतों ने या परमात्मा ने कहा, जो भगवान से मिलने की, भगवान की कृपा प्राप्त होने की, भगवत कृपा प्राप्त होने की सही मार्गदर्शन करने वाली है, तो कई लोग सुनेंगे। जहाँ पर खूब कीर्तन भजन या खूब मतलब बढ़िया ताली बजाओ उठाओ, माता झोली भर देंगी, सुबह तक रुपैता हो जाओगे, तो उस भीड़ को कहा जाए कि माता जी कैसे मिलेंगी हम बताएंगे, और अष्टावक्र गीता सुनाई जाए, या योग वशिष्ठ पढ़ा जाए या भगवत गीता पढ़ी जाए कि माता जी मिलेंगी कैसे, हैं तुम्हारे हृदय में और तुम कैसे देख सकते हो ये हम बताएंगे। तो भीड़ बची। जैसे महाराज जी का कार्यक्रम शुरू हुआ, कहीं चलो अब घर का चला, और जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा वाले ने फिर कहा रुको रुको भाई हुई, कहीं अच्छा तो मन मार के बैठो, तब तक और कुछ कर लियो, महाराज जी का बोले दे। मुझे एक अनुभव आपने बताया था कि मतलब कहा गया कि वहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ कथा हो जाए, सुनेंगे तो कथा हाँ, शुरू हो जाए। जब कथा शुरू हुई तो हट जाए, कहें इनका थोड़ी देर बरबरा ले दो, आरती हो जाए तब आवाज आई। तो कहने का मतलब पहचान भी है कि तुम परमात्मा पे कितना विश्वास करते हो, कितने बड़े भक्त हो। इसका हाल कोई किसी का नहीं जान सकता, हम अपना हाल जानते हैं, आप अपना जानते हो, आप अपना जानते हो। तो जो कहते हो मुख से, इसका मतलब वो सब झूठ कहते हो। भाई भजन कोई भी हो, भजन में तो भगवान की प्रशंसा ही लिखी, और ये भी लिखा है सब परमात्मा ने हमको दिया है। तो जब परमात्मा से प्रेम होगा तो रुकोगे, परमात्मा पाने का प्रयास करोगे कि भाग जाओगे? पाने का प्रयास करेंगे। सोचने वाली बात है भाई। अगर सच्ची भक्ति है तो तुम परमात्मा कैसे मिल जाए ये प्रयास करोगे। जैसे उदाहरण के लिए रुपया पर गाना बना दिया जाए, रुपया हो तो ये हो जाए, रुपया हो तो ये हो जाए, रुपया हो तो ये जाए, बहुत बढ़िया गीत बन सकता है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं रुपया भगवान ने जानो। अच्छा, तो अगर रुपया आपको चाहिए तो गीत सुनोगे कि रुपया कैसे मिले ये प्रयास करोगे? हाँ, कैसे मिले ये उदाहरण समझ में आई। गीतों सुनी हो तब और तेज भगी हो। ये और उसमें काम करेगा उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक कर देगा, मतलब वो उत्प्रेरित करेगा। जैसे गीत सुना, अरे रुपया कितनी महिमा, 12 बजे रात में दौड़ जियो, चलो जल्दी पैसा कमाए, तो वहां सहायक हो गया गीत। ये नहीं हुआ, सहायक हो जाएगा कि भाई इतनी महिमा है तो जल्दी से धन प्राप्त करो। तो जब धन प्राप्त करने वाला काम करोगे तब वो गई हो, तब ना गई हो। जैसे अब ड्यूटी चले गए, या मान लो सऊदीया चले गए, या कोई व्यवसाय करने लगे, माने धन की महिमा सुनी, अब धन पाने चले गए, तब गई है भजन, काम शुरू। अब असली भक्ति शुरू। पहले धन की महिमा सुनी थी तब तो सुनी थी, अब पाने का प्रयास होए लग, तब बढ़े लग, तब कहीं अब गावे कहाँ फुर्सत, गाय का करी। रुपए की महिमा तुम जानो, रुपया हमरे लगे खर्चम करवे, महिमा तुम गाओ, है कि नहीं? इसी प्रकार परमात्मा की महिमा तो कही जाती, गाकर बजाकर सत्संग के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा महिमा खूब कही जाती है। लेकिन महिमा से प्रभावित होकर भगवान को पाने का काम कितने लोग करते हैं? तो बिरला मिलेंगे, दुर्लभ। और उन्हीं की महिमा फिर गाई जाएगी, ये भी पक्का जानो। वो जो दुर्लभ 2-4 होंगे, बाद में उन्हीं के मंदिर बन जाएंगे, उन्हीं के पंथ चलेंगे, उन्हीं की मूर्तियां लगेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसकी महिमा कही गई उसको पाने का प्रयास किया। तो पाने का प्रयास ये भक्ति है। गंभीरता पूर्वक हृदय गंभीर रखो, भगवान परमात्मा पर प्रेम रखो। दूसरी चीज, धन तो जड़ वस्तु है, धन कोई चोर भी ले सकता है, डाकू भी छीन सकता है, और बीमारी आ जाए तो चला जाएगा, और तुम कमजोर हो, ज्यादा धन है तो तुम्हारी जान के 1000 दुश्मन होंगे। लेकिन भक्ति का धन ये अद्भुत धन है। भक्ति का धन जितना ही बढ़ेगा तुम देखोगे अपने आप सारा संसार तुम्हारी ओर खींच रहा, अपने आप।
अपने आप देखोगे कि जो तुम्हारे अंदर चीजें उठती हैं वो अपने आप चारों तरफ प्रकृति में होने लगती। और भक्ति घटेगी नहीं, जितने बांटो उतने बाढ़ है। जितने भगवान की चर्चा करो, जितने भगवान के प्रेम की चर्चा करो, जितने भगवान का नाम दुनिया में बांटो, उतने तुम्हारी भक्ति बढ़ी। माने ये अद्भुत धन है, लुटाने से बढ़ता और संसार का धन नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो परमात्मा को कौन पाना चाहता है, कितना भक्त है, ये निर्भर करता है आपके हृदय पर। कहने का हमारे मतलब के इतना है कि सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और गंभीरता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई व्यवसाय करना हो तो सड़क चलते चलते व्यवसाय तय होता है। पूरी योजना, वो भी गुप्त योजना, कितना पैसा लगी, कैसे हुई, क्या करना है, गुप्त योजना बनती है। और फिर जो वास्तव में करने वाला वो किसी से बताता नहीं, फिर अपने लक्ष्य की ओर चल देता है। तो का ऐसे भक्ति ना हो चाहिए। एक बिटिया का ब्याह तय करना है तो कितना गंभीर होता है आदमी, एक घर बनाना है तो कितना गंभीर होता है, और एक भगवान का पाना है तो कितना गंभीर है। सोचे वाली बात है। ये सब काम से तो बड़ा काम है कि नहीं है? तो भगवत प्राप्ति के लिए तुम किस दिन गंभीर हुए, वो डेट नोट है। व्यवसाय के लिए आदमी कब चला, कोई दुकानदार हुए तो पूछ लो, आपका डेटो बता दे कि भैया जो है ये सन 84 की बात है, निवर्ता का पहला दिन रहा तब खोलेगा, सब बताएगा। क्यों? क्योंकि वो गंभीर हुआ उसके प्रति, गंभीर हुआ, पता चला भैया रुपया न हुई तो भीख मांगे पड़ी, तो गंभीर हो गया। अब गंभीर हो करके उसने कार्य किया है तो वो उसको सब याद है, और गंभीर था इसलिए सफल भी हो गया। भक्ति के लिए तुम कब गंभीर है, याद है? कोई बता सकता है? गंभीर हुए नहीं, यही सही बात हम कहना चाहते हैं कि परमात्मा की महिमा तो गाते हैं, लेकिन भगवान मिल जाए इसके लिए गंभीर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हो। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी ने लिखा करोड़ों में एक आध, वो जहाँ लिखा ना मुनि नर सहस्त्र में, हाँ वहां पर ये क्रम लिखा हुआ, तो अंत में पहुंचने वालों की संख्या बिरला लिखी है। हाँ, चलने वाले 1000 तो पहुंचने वाला उसमें एक आध, चलने वाले करोड़ तो पहुंचने वाला एक आध। काहे लिखा है? इसके पीछे इसी जगह पे समझना चाहिए कि हमारे पास विवेक की बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ा विवेक की कमी है। काहे भाई? तुम दुख मिटाने के लिए रुपया भी कमाते हो और दुख मिटाने के लिए भक्ति भी करते हो, तो एक वस्तु जड़ है, धन जो है वो जड़ है, वो मिलेगा तो दुख का मिटाएगा, भौतिक दुख मिटाएगा, जो शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी करेगा कि नहीं? और शरीर की जरूरतें तो हम कहेंगे बहुत थोड़े में पूरी हो सकती हैं, और आज नहीं पूरी हो रही है। कोई हो किसी हालत में किसी से पूछो तो हर समय शरीर की जरूरत पूरी हो रही है प्रारब्ध से, लेकिन क्या सचमुच तुम्हारा दुख मिटेगा? तात्कालिक दुख ऐसे मिटता कि एक मिटाओ तो 9 दुख नए तैयार खड़े हैं। एक इच्छा पूरी करो, एक इच्छा पूरी करो तो 10 नई इच्छा बन जाती हैं, तो क्या दुख मिटेगा? लेकिन जो आत्यांतिक दुख निवृत्ति है भक्ति से हो जाती। भक्ति का मतलब जब परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है तो उसी तरह, जैसे एक दिन उदाहरण बताए थे कि स्वप्न की हर जरूरत और हर जरूरत पूरी करो तो वो कौन सा दुख मिटा? वो तात्कालिक दुख मिटा, और फिर दूसरी पैदा होगी, फिर तीसरी पैदा होगी, फिर चौथी पैदा होगी। लेकिन सब मर्ज की एक दवा है, नींद से जाग जाओ। सपने में गरीब हो तो रुपया चाहिए, बीमार हो तो दवा चाहिए, घर नहीं है तो घर चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर एक सब मर्ज की एक दवा जाग जाओ तो सब खत्म, स्वप्न भी गायब और दुख भी गायब। इसी तरह इस जगत में जो जाग जाए, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, तो सोता हुआ आदमी इसी सपने मगन है
और सपने संभालने की बात करता है, सपने संभालना चाहता है। और स्वप्न में ये होश नहीं आता कि जो आज से 20 साल पहले हमारे लिए कल्पना थी वो सब चीजें हमको आज प्राप्त हैं। तो क्या हम सुखी हो गए? सोचना चाहिए कि कहाँ यात्रा हमारी रुक गई, खोज खत्म। आज भी आपको अभी पाना बाकी, कुछ ना कुछ पाना, कुछ ना कुछ देखना बाकी है और कुछ ना कुछ करना भी बाकी है। तो काहे बाकी है? बाकी इसलिए क्योंकि वो जीव अपूर्ण ही रहता है हमेशा। जीव जो है हम अपूर्ण हैं। और काहे के लिए अपूर्ण हैं? ये अपूर्णता का एहसास इसलिए है कि हम हैं सच्चिदानंद, हम हैं सच्चिदानंद, लेकिन सतचित तो लिए घूम रहे हैं, होश उसका भी नहीं। सतचित लेकर घूम रहे हैं लेकिन आनंद खो गया। खो गया मतलब भूल गया, अपना आनंद रूप जो था वो भूल गया। तो जब आनंद रूप भूल गया तो आदमी केवल जड़ में चले जाए तो आनंद हर आदमी ढूंढ रहा, चाहे रुपया से मिले, चाहे स्त्री से मिले, चाहे भोजन से मिले, चाहे बाहर कहीं घूमने से मिले, चाहे नाम बड़ाई प्रशंसा माला पहनने से मिले, लेकिन खोज का रहा है आनंद। खोज रहा माने सच्चिदानंद पूर्ण है। और जब आनंद भूल जाता है, सतचित बच्चा है, तो ये मनुष्य हैं हम सब। आनंद रूप किस लिए भूल गया? क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया। तो जब शरीर मान लिया तो आनंद गायब हो गया। अब दो चीजें बची हैं अभी, सत माने है और चित माने जानता है। तो तुम हो जानते हो लेकिन तुम बड़े दुखी हो ये भी पक्का है, और सब चीज जानते हो ये भी पक्का है, लेकिन दुखी तुम बहुत हो। तो दुख है तो आदमी मिटाता। भाई रुपया काहे के लिए? दुख मिट जाए किसी तरह। रुपया एक शब्द आ गया कि इससे सब मिलेगा, घर भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा। तो हो सकता है ये सब, भोजन बढ़िया मिल जाएगा तो हो सकता है हम सुखी हो जाएं। और ये सारी चीजें शरीर के ही काम आती हैं। या तो मन खुश होता है, खुश होता अहंकारी हो जाता है, तृप्त नहीं होता। और जीव की तृप्ति है जब वो अपना आनंद रूप देख ले, माने शुद्ध स्वरूप जब देखेगा तो सच्चिदानंद प्राप्त हो जाएगा। तो अगर दुख मिटाना है सचमुच और हमेशा हमेशा के लिए, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये निर्णय करना चाहिए पहले ये बैठ के शांति से निर्णय करना चाहिए कि हम संसार में जा रहे हैं, का संसार में हम सुखी हो जाएंगे, या जिस स्टेशन पे पहुंचना चाहते हैं वहां भी लोग पहुंचे हैं तो उनसे जाके पूछ लो का तुम पूर्ण तृप्त हो गए। ऐसे तो सब बहुत सुखी दिखाई देंगे, क्योंकि अहंकार के कारण। जो तुमसे गरीब है उसके सामने आदमी बड़ा जो है, उसकी चाल में थोड़ा बनावट आ जाती है। काहे? वो देखा ये गरीब है, ये कमजोर है, हम बड़े अमीर हैं, लेकिन का वो सुखी है? अकेले पूछो हाल चाल तो पता चले। कुछ कमी है, बहुत कमी है, सब कमी है। यहाँ पूरा कुछ है नहीं, हर चीज कम का कम है। रुपया किसी से कसम खवाओ पूरा है, कम है। और घर किसी से कसम खवाओ कि घर तुम्हारा तृप्त हो, अब ऐसा होता है, ये टूट जाता है, इधर से ये हो जाता है, इतना और बन जाता है। तो का घर वाला पूरा है। और नाम, खूब नाम होगा, पूरा है, कम है। आयु आयु तो बहुत कम है। ज्ञान भी कम है। शरीर में बल भी कम है। पूरा है कोई एको चीज? तो जीव के का पूरा है? झूठ बोला था आदमी एक दूसरे से, अहंकार तुमसे ज्यादा है तो हम अहंकारी भी हैं। सच्चाई का है कुछ भी नहीं पूरा है। और ये पूर्णता हो ही नहीं सकती, चाहे 7 जन्म धरो, चाहे 700 जन्म धरो। तो सपने बोलते हो पूरा के कहाँ पूरा करिए? मतलब पूर्ण कैसे होगा? वो शरीर की चीजें बढ़ाओगे बस भार बढ़ेगा। जागे बिन न दूर तो, हाँ, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हुई, कैसे काम बनेगा? तो जागना का है केवल अपने पहचानना। काहे? 3 चीजें हैं, जीव है और जगत है और जगतपति है। तो 3 होकर के दिख रहा है स्वप्न के कारण, सच में एक है। संतों ने समझाया कि देखो भैया एक है, ना जीव है
और ना जीव से अलग जगत है, और ना जीव जगत है, केवल जगतपति है, जगदीश्वर यानी परमात्मा। लेकिन तीन में दो चीजें अलग हैं तुमसे। का जगतपति के बारे में तुमने सुना है, उनको देखा नहीं है, और जगत भी तुमको अपने से बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन जीव तो तुम ही हो। जगत तुमसे बाहर है, जगतपति की महिमा सुनी है, और जीव स्वयं तुम हो। तो संतों ने समझाया कि अगर तुम सचमुच परमात्मा पाना चाहते हो, या परमात्मा का नाम है हटाओ, परम सुखी होना चाहते हो, परम निश्चिंत, परम निर्भीक, पूर्ण होना चाहते हो, तो एक काम करो। तो संतों ने कहा केवल अपने को देख लो, केवल यही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं। केवल तुम इस बोलने वाले को देख ले जाओ एक बार किसी तरह। जैसे तुमने बोलने वाले को देखा तो पहले काम होगा कि तुम में जगत समा जाएगा और तुम जगदीश्वर में समा जाओगे। तो केवल एक बचेगा, उसे चाहे मैं कहो चाहे परमात्मा कहो, कल्याण हो गया। और जब परमात्मा शेष बचेगा तो एक जादू होगा, जो तुम पूरा करने चाहते हो वो बचेगा नहीं। ये सपने से आगे सपना बचा है। तो जब जगत अपने स्वरूप में जागोगे तो जगत नहीं होगा और पूर्ण होगे, क्योंकि आनंद रूप प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। तो जब पूर्ण हो गया तो क्या करे? पूर्ण कुछ करेगा। जैसे वो उदाहरण है, वो आए तो कहीं कमीचो नहीं है तो कहीं राजे हमें उल्टा। अरे उसको कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए से सिद्ध का होता है। कमी है, हर चीज चाहिए। जीवन मांगे, अगर भगवान का कितना जिया चाहते हो तो अरे एक हंसी की बात है लेकिन है सत्य घटना। एक बार तिवारी जी की दुकान पे एक लोग बैठे थे, तो कहा अच्छा मान लो शंकर जी आए जाए, उनसे कहीं मान लो शंकर जी आए जाए तो का मंगी हो? तो कहीं मंगबे तो रुपया, ये तो पक्का है। बड़े निर्मल भाव के ना, कहीं मंगबे तो रुपया, तो कहीं कितना कहीं सोचे पड़े मतलब इतना ईमानदार कहीं ना अचानक कहाँ मांग ले। तो कहीं मंगबे तो रुपया, ये तो पक्का है, और कुछ ना मंगबे। और कहीं लेकिन कितना, तो कहीं ये तो सोचे पड़ी, हम भगवान से कहे रुको सोच के बताइए। हाँ, तो कहने का मतलब कमी है सबके पास की नहीं है? और ये कमी किसी की पूरी नहीं हुई आज तक। जब रावण की ना पूरी हुई तो हम तुम कौन है? रावण से ज्यादा बाहुबली होगा, जिसके सोने की लंका होए और पूरे विश्व पे, पूरे ब्रह्मांड पे शासन सत्ता हो, तो वो भी तो नहीं रुका। यानी पूर्ण वो भी नहीं था, पूर्ण था। पूर्णता ही तृप्ति है, ये जान लो। पूर्णता ही संतुष्टि है, पूर्णता ही निर्भीकता है, पूर्णता ही अमरता व अजरता है। पूर्ण हो जाना। पूर्ण का मतलब कि अब कुछ नहीं चाहिए, जो देखना था देख लिया, जो पाना था पा लिया, और जो करना था कर लिया। इस दशा का नाम पूर्णता है, यही भक्ति है, और यही असलियत में मनुष्य का लक्ष्य भी है। ये है भक्ति। तो कौन चाहता है? बहुत बिरला है। अब जब तुम केवल भक्ति चाहो, सिर्फ भगवान को चाहो, और विश्वास करो इस बात पे कि परमात्मा तुमको देख रहा है, परमात्मा हर समय है, परमात्मा तुमको जान रहा है, तो बाहर किसी को दिखाना पड़ेगा, बाहर किसी को बताना पड़ेगा, बाहर किसी से कहना पड़ेगा। बस यही एक कसौटी है, यही एक कसौटी है पूर्णता की। ना पूर्ण हुए कोई बात नहीं। अगर मार्ग का पथिक भी है, केवल भगवान की ओर चल रहा, फिर भी यही कसौटी। हाँ, केवल तुम परमात्मा सचमुच जो चल रहा है, तो एक के कसौटी, ना वो किसी को कुछ दिखाना चाहता है, ना कुछ पाना चाहता है, ना किसी से कुछ चाहता है, और ना अपना प्रदर्शन चाहता। ये सब खत्म। अच्छा, जादुई बात अलग है। जादुई बात का है
जो दिखाना नहीं चाहता अपने आप को, उसी को दुनिया देखना चाहती है। ये बड़ा जादू मंत्र छुपा है। जब तुम चाहोगे दुनिया हमको जाने तो नहीं जानेगी, और उल्टा होगा, घृणा करेगी तुमसे। जो आदमी बड़ा चमक दमक दिखाना चाहता है तो दुनिया घृणा करने लगती। क्यों? क्योंकि दुनिया दिखाने वो भी चाहती है, तो वो आपन दिखावे कि तुमका देखे। वो आपन दिखावे कि तुमका देखे, वो अपने दिखाएंगे। देखो ना शादी ब्याह में का होता है। शादी ब्याह में कभी आप अनुमान करो ना, अनुमान करे ना हो, हम बहुत नजदीक से देखें। जो आदमी सबसे 2-4 लोग होते हैं, सबसे सरल, जैसे रहे वैसे हो है तिलक जरूर, बड़ा जाम झाम है, लेकिन वो जैसे घर में बैठे रहे वैसे हो खड़े हैं, तो सब उन्हीं से बोलते हैं। काहे? उन्हीं बोले लायक बच्चे हैं, बाकी सब गरु गंभीर है, को बोल दे। तो जो मिली उन्हीं से, कब्बो हाथ नहीं मिले उन्होंने कहीं और काका का हाल चाल, कोई बोले या तो एक चाहिए। उनका काका का देख के लागत है कि ये बड़े सरल हैं और ये अपना दिखावे नहीं आए, तो ये हो सकता हमका देख लिए। बाकी सब दिखावे आए हैं तो कोकी का देख लिए, तो एक दूसरे से घृणा या विकर्षण बनता है। ये नियम है। तो जो दिखाना नहीं चाहता दुनिया उसे ही देखती है, और जो नाम नहीं चाहता भगवान का हो जाता, नाम भी उसी का होता है। जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिलता है। ये बड़ा जादुई प्रभाव है, कोई विश्वास नहीं करेगा। जिनको तुम दुनिया में देख रहे हो कि पूरी दुनिया उनको मानती है, वे कुछ चाहते नहीं थे, वे असली भक्त थे। उनके हृदय में परमात्मा प्रकट, कुछ नहीं, ना नाम चाहे, ना धन चाहे, ना कोई अपना बड़ा वैभव चाहे, इसीलिए उनको सब कुछ दिया भगवान ने। जैसे उदाहरण के लिए जो किताब पढ़ो तो लाओ त्से की, तो उनके चेहरा मोहरा कैसा लागत है? भनमानुस में रहे, मतलब काहे ना चाहिए ऊपर का लड़ाई हो जाए कि भनमानुस कह दिन, कहने का मतलब कि कोई दिखावा नहीं है, है? बहुत जैसे जंगली होते हैं लोग, वही टाइप के लागत है एकदम। लेकिन 3000 वर्ष बीतने वाले हैं, पूरे विश्व में नाम है, और लोग उनकी बातें कोड करते हैं। बड़े बड़े प्रवचन करता और बड़े बड़े लोग उनकी बात कोड करके अपना व्याख्यान देते हैं। तो काहे से? क्योंकि वो अपने को पहचाना और जान गया, मैं ही सब कुछ था, मैं कुछ जानता नहीं था, पता चला सब कुछ। मैंने जीव, जगत और जगदीश्वर 3 नहीं यक्के हैं, और है केवल एक की ताकत, तो अपनी ताकत देखो, भगवान मिल जाएगा। तो वो ये उनको पता था। एक घटना आपने और बताई थी, एक संत पर्वत पे चले गए थे कि कोई हमसे मिला है ना, तो सपने में आवे लगा आसपास। हाँ, दत्तात्रेय जी के पास बहुत लोग जाएं, तो गुजरात में है गिरनार पर्वत, तो भीड़ से बचे के लिए बेचारे गिरनार पर्वत पर जाके वहाँ अकेले बैठे, तो गांव के लोगन का सपना आवेला कि एक महात्मा हुआ बैठे, तो पता नहीं कितनी 2000 तो कितनी सीढ़ी है, हमका याद नहीं है, उतनी सीढ़ी बनाए के लोग हुआ पहुंच के मिले, और भी दुनिया छोड़ के भागे रहा कि कोनो में कोई हमका मिले ना। हाँ, तो ये पक्की बात है कि जिनको तुम देखते हो दुनिया उनकी तरफ जा रही, वो कुछ चाहते नहीं थे इसलिए जा रहे हैं, वो अपने का मरा मान लें एकदम। जीते जी अहंकार मर गया, जिसका जीते जी अहंकार मर गया वो परमात्मा में डूब गया, परमात्मा ही हो गया। अब बाहर से कोई मुकुट तो बांधे नहीं है, ना कोई बाहर पैमाना है कि भैया ये इतना कूद के दिखाओ तब तुम भगवान या इतना पाठ याद करके दिखाओ तब तुम भगवान, या इतना सुनाए के दिखाओ तब तुम भगवान। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन है अकेले परमात्मा, तो वो जादू कर देता है। हाँ, वो जादू कर देता है, वो स्वयं सब रूपों में प्रेम करने लगता है, खुद ही बैठा है और खुद सब रूपों से, विविध रूपों से जब तक जीवन रहता है तो लीला करता है परमात्मा। और लीला काहे करता है? क्योंकि इसी से भक्ति बढ़ती है। हाँ भाई, बलिहारी व घट की हरिओमाचार्य, बलिहारी व घट की जागट परगट होए, तो उस घट की अगर बलिहारी नहीं होगी तो फिर भक्ति कौन करेगा भाई? वो बाहर दिखाएगा नहीं, वो किसी से मांगे नहीं, होगा, वो किसी को झुकेगा नहीं, वो कुछ चाहेगा नहीं। तो जब कोई प्रदर्शन नहीं करेगा तो लोग भक्ति क्यों करेंगे?
तो परमात्मा उसका वैभव बना देता है, ये पक्का जानो। और तुम जिसको देख रहे हो बहुत चमक रहा है, तो सच्चाई यही है, वो कुछ नहीं चाहता, वो चमकना नहीं चाहता, वो बहुत सरल है, सीधा है, वो भगवान को चाहता है। इसीलिए परमात्मा चाहता कि अगर इस घट की बलिहारी हम नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति कौन करेगा, और जो इसकी बलिहारी कर देंगे तो दुनिया सोचेगी यार भक्त होना बहुत अच्छा, देखो फलाने भक्त हैं, पूरी दुनिया उनको दर्शन करने दौड़ रही है, तो भैया संत हो जाना बड़ी अच्छी बात है। तो तुम अच्छी बात में फिर तुम बड़प्पन पकड़े हो। भाई अंदर का हाल तो जानते नहीं, कहाँ मिला उनको, अंदर उनको कहाँ मिला जानते हो, तो दुनिया से मुड़ रहे हो। तो भगवान जानते हैं सब बहिर्मुखी हैं, मुड़ेंगे कैसे, तो सतोगुणी माया फैला देते हैं। हाँ, ये जो फैलता संतों के साथ, ये कहा है सतोगुणी माया का प्रसार कर देते हैं। तो भक्त जो प्रेमी है वो तो सच्चे हो जाते हैं, और जो नहीं प्रेमी है मान लो फिर भी बढ़ जाते हैं भगवान की तरफ, कुछ तो यात्रा करते हैं। तो हम केवल इतना कहना कि बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल ईमानदार हो करके केवल परमात्मा से प्रेम करो, केवल परमात्मा की याद करो, केवल परमात्मा के होकर रहो, और कोई समस्या आवे केवल भगवान पर टिके रहो विश्वास किए, तो पूर्ण भक्ति न मिले तो हमको बताना। हाँ, बाहरी आचरण हम बता रहे हैं, भगवान पर टिके रहो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान का भजन करो, जो सीखा जाना है वही करो, कोई बात नहीं, भगवान ही नहीं देखता क्या करो, वो प्रेम देखता लगन कितनी लगी है, लगन लगी है कि नहीं लगी है। तो लगन लगी रहे, निरंतर आपका भाव ऐसा हो, तो धीरे 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 बहुत बड़ा जीवन में आपके परिवर्तन आएगा, ये पक्का जानो। और जब हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, जब हम दिखावा करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कोई हमको जाने, तो हम भक्ति से चूक जाते हैं। और अपने बल का अपने बल से, जैसे रात में हम दिया जलाते हैं, तो दिया जलाओ, चाहे बल्ब जलाओ, चाहे टार्च जलाओ, चाहे स्टेडियम की लाइट जलाओ, क्या पूरी धरती का अंधेरा मिटेगा? तो इसी तरह जो कर्ता भाव से अपना दुख मिटाएगा तो नहीं मिटेगा, लेकिन कर्ता भाव हट जाए, कर्ता भाव जब आ जाए, प्रभु तुम जानो, तुम ही करने वाले, तुम ही धरने वाले, तुम ही सब कुछ हो, तो जब कर्ता भाव मिटेगा कि हम कुछ नहीं है, तब तुम देखोगे सब अपने आप हो रहा है। हो तो अभी भी रहा, केवल देख नहीं रहे हो, कहा अभी तुम कुछ कर रहे हो। बस ये विवेक आ जाए कि वार सच्चाई तो यही कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, अपने आप सांस चले, अपने आप खून दौड़े, अपने आप भोजन पचे, अपने आप गेहूं जाम जाए, अपने आप हरी पत्ती आ जाए, अपने आप फसल बढ़े, अपने आप गेहूं पक जाए, अपने आप शरीर जवान हो जाए, अपने आप बूढ़ा होए लगे, कि कोई चीज़ तुम करत हो। अगर करे आदमी तो जवाने हुए, फिर बूढ़ा कोई ना हो। भोजन से ही यदि तन बढ़े, तन को बढ़ाते जाइए, आए न इंद्रिय शिथिलता, ऐसी कला दिखलाइए। कुछ करो कुछ भी धरो, पर कुछ नहीं कर पाओगे, जिसने तुम्हें पैदा किया मारेगा तो मर जाओगे। तो कंट्रोल है भगवान के? नहीं है। ये बड़ी जादुई बात है, केवल विचार करो तब। जो खाकर तुम जवान होते हो वही खाकर बूढ़े क्यों हो जाते हो? सोचने वाली बात है कि नहीं भाई? जिस भोजन को करके लड़का जवान हुआ, और भोजन अब और अच्छा कर रहा, क्योंकि अब तो जवान हो गया, खुद कमाता है, मनमाना खाता है, तो बूढ़ा काहे होने लगा? यानी नियामक कोई और है। परमात्मा नियामक है, प्रकृति से अलग रहता है, लेकिन प्रकृति भी वही है, ब्रह्म रूप से अलग है, ईश्वर रूप से संचालित करता है, वैश्वानर रूप से सबको धारण किए हैं, जीव रूप से भोगता है, जीव रूप से करता है। तो सब परमात्मा है, दूसरी कोई चीज नहीं है। ऐसा भाव जब आ गया, ये बात मान गए, तो भगवान से मिलने कहीं अलग नहीं जाना है, केवल अपनी पहचान करो। और अपनी पहचानो न कर पाओ तो कोई बात नहीं, मौन होकर के स्वीकार कर लो कि बस प्रभु तुम ही हो। मौन सबसे बड़ी चीज है। हर समय मौन हो जाओ, बोलते हुए मौन, इच्छा ना करना मौन है, कुछ ना चाहना मौन है,
कोई अपनी नई इच्छा ना पैदा करना, ये मौन है। बोलो, बतलाओ, चलो, लेकिन अंदर से मौन रहो। स्वीकार करो प्रभु तुम ही हो, ये जो शक्ति है प्रभु तुम ही हो, तुम जानो, नाथ तुम ही हो, तुम जानो। निरंतर ऐसा करके देखो, ना कल्याण है तो बताओ। भगवान के भरोसे है जब प्रभु तुम ही हो, चाहे जैसे करो। क्यों? क्योंकि सारे काम आप कर रहे हो, सारी क्रियाएं आपसे हो रही, हम क्या कर रहे हैं? जीव किसको कहते हैं? गीता भगवान बताते हैं कि जो काम होता है वो ईश्वर द्वारा होता है। वहां एक काल्पनिक बंटवारा का बंटवारा नहीं है। समझाने के लिए भगवान ने एक काल्पनिक रूपक बना दिया कि हृदय रूपी खोड़र में दो पक्षी बैठे हैं और दोनों सगे हैं, सनातन संबंधी हैं। तो एक जो है वो केवल रहता है तो सब काम उसी के होने से, उसकी उपस्थिति से सब होता है। वैसे जैसे बिजली के होने से बल्ब भी जलता है और पंखा भी चलता है, फ्रिज भी चलती है, तो मतलब विद्युत के होने से सब होता है, वो करता कुछ नहीं है। अब बल्ब कहे लगे हम जलित है हो, बस यह आल हमारा है, हम चलित है हो, हम बोलित है हो, हम खाइत है हो, हम न करवे तो कैसे हुई हो। अब उसको ये नहीं मालूम कि जो नहीं वाक्य, जिस वाक्य यंत्र से तुम बोल रहे हो ये वाक्य यंत्र कैसे बना ये भी तुम नहीं जानते। जिस शरीर को अपना कह रहे हो इस पर तुम्हारा एक क्षण का कंट्रोल नहीं है तो कैसे नकली मालिक हो भाई? नकली मालिक कहीं मालिक हो पाएगा? शरीर के मालिक तुम, पत्नी पुत्र के मालिक तुम, और जमीन जायदाद के मालिक तुम, और सब चीजें भगवान की। एक मालिक हो सकत हो? अरे अपने देह के मालिक नहीं हो। परमात्मा बूढ़ा करने लगा तो हम शरीर को जवान नहीं कर पाएंगे। अब परमात्मा अभी प्राण अलग कर दे तो आवाज नहीं आएगी, तो तुम कहाँ हो? बस यही झूठ जान जाओ, बस ज्ञानी हो गए। मैं अपने को नहीं जानता हूं, ये जिज्ञासा है। मैं अपने को, मैं बहुत कुछ जानता हूं, सुनो गौर से, मैं सब कुछ जानता हूं, ये अज्ञानी की बात। अरे नहीं सब जानित है तो बहुत जानित है, ये अज्ञानी की बात। और मैं अपने को नहीं जानता हूं, इसलिए सच्चाई है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये जिज्ञासु की बात है। मैं सब कुछ जानता हूं, ये अज्ञानी हो गया। और मैं अपने को नहीं जानता हूं तो ये क्या हुआ? जिज्ञासु। और मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ ज्ञानी की बात। हाँ इतने तुमका जानना। मैं अपने को नहीं जानता हूं पहले, तो ये जानो। जब ये जानोगे तो फिर भक्ति शुरू होगी। और भक्ति खत्म कैसे हो जाएगी? जिस दिन जान गए मैं कुछ नहीं हूं, वह भक्ति खत्म। फिर सच्ची भक्ति पैदा होगी, फिर अभक्त हो गए, माने भगवान से दूरी खत्म। हाँ फिर भक्त और भगवान एक हो गए। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं। और दुनिया मनावे चक्कर में आदमी समय बर्बाद कर रहा है। सारी विद्या, सारा ज्ञान, आदमी सारी ताकत लगा रहा, कोई तरीके से हम जान जाए। और जानते उनको हैं लोग जो जनवाना नहीं चाहते। ये बड़ी छुपी बात है। सचमुच उससे जाके पूछो कि क्या तुम ये चाहते हो, तो वो कहे भैया ये हम सोचे नहीं रहा सपने में, ईश्वरी लीला हो रहा, वो अलग बात है, ये तो हमने स्वप्न में भी नहीं। हाँ कोई से जी का आप बहुत समझो, इनका तो बड़ा नाम हो रहा है, तो उस संत से जाके मिलो, पूछो महाराज जी का ये सब तुम चाहत रहो, तो ईमानदारी से यही कहेगा कि हम तो कुछ नहीं चाहते। और जब चाहते थे तब होता नहीं था, ये भी वो कहेगा। जब चाहते थे तब कुछ होता नहीं था। और जब अपने मर गए, अपने अहंकार खत्म कि हम हैं ही नहीं, तो कल्याण हो गया। तो का तुम्हारे कह देने से मैं नहीं हूं अंदर कुछ खत्म हो जाता है? जो है सो है, और जो है वो हमेशा है कि थोड़ी देर का। जो है वो हमेशा है, रातों दिन है, अहिर्निश है, ना आता है ना जाता है।
और जो है नहीं तीनों काल में वही बोलता है। जैसे अंधेरा छावत है जब रात में, तो का अंधकार होत है सूरज की अनुपस्थिति है बस, लेकिन अस्तित्व तो दिखाता है अपना काला काला है। बाकायदा अस्तित्व और प्रभाव दोनों दिखते हैं। बड़ा अंधेर है हो, टार चलाओ तब भी चलत बनी है, तो अंधेर है यानी है जरूर, लेकिन सूरज निकला तो भागत देखो कब वो भाई। अगर उसका कुछ अस्तित्व होता तो सिमटता या कहीं कोने में जाके छिप जाता या रुक जाता। तब भगवान के ना होने का नाम अहंकार है, और भगवान ना हो ये असंभव है, तो फिर क्या है? अज्ञान ही अहंकार है। अपनी सत्ता मान लेना ही अहंकार है, और इसीलिए जब तुम आंखें मूंदते हो तुम्हें अंधकार दिखता है। ये पक्का जानो। जिस दिन तुम ये जान जाओगे, ये हम जो बता रहे हैं व्यवहारिक भी है, जिस दिन तुम जान जाओगे मैं नहीं हूं, उस दिन से हृदय का अंधकार गायब हो जाएगा। हाँ, आंख मूंदोगे तो एक सूरज की बात करें का कोटिन सूरज उजेरा जहां तोरे पिया बसे। कबीर कहा है, एक सूरज की बात करें का कोटिन सूरज उजेरा जहां तोरे पिया बसे हैं। चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे। ये अंधकार, जो अंधकार है काला काला, यही अहंकार है। पहचान लो, पकड़ लो। हाँ, अहंकार कहता है काला अंधकार है। आंख मूंदी थे गुरु जी तो अंधेर राहत है, तो जो कह रहा है यही आगे अड़ा हुआ है। हाँ, तुझको गोदी में ले लेने को वो है बाहें पसारे खड़ा। तेरा मैं तुझको है रोजकता, बीच में बस यही है अड़ा। हाँ, योगी जिस दिन तेरा मैं मरा, तू उसी में समा जाएगा। करना मत छोटा मन, तू कभी एक दिन उसको पा जाएगा। बस चरे वेती माने चले रहो चले रहो। दो तीन बातें याद रखो, जैसे भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है। अरे संसार में देख लो, जी के व्यवसाय होए और व्यवसाय में खूब फायदा होए, तो वो किसी को व्यवसाय करने नहीं सिखाता, सिखाता है और फायदों ना बताई तुमसे फायदा की बात ना करी। वो नहीं कहेगा अरे बड़ा फायदा है, नुकसान चल रहा है। हाँ, और अगर कहूँ कह रहे हो कि भैया जो है हमू सोचित रहा एक टंकी लगवाई, अरे नौकरन पैसा नहीं निकल पावत, एक चक्कर में हम बड़े नहीं बर्बाद हुई जी है। अच्छा, और जो शादी ब्याह में केवल लड़कियन का पकड़ के धंधे बतावत हो तो पक्का बेरोजगार है, जन्म का बेरोजगार है। हाँ, जैसे कोई मुझे का करत हो और फिर बतावे लागे कुछ हो, पक्का जान जाओ तो उससे यूँ कह पूछ रही तुम यूँ करे हो? नहीं नहीं, हमरे फूफा के नाना के मामा लड़का करत है, पक्का जानो। तो बस यही हाल इधर है। अगर तुम सचमुच भक्त हो तो फिर बाहरी प्रदर्शन, बाहरी दिखावा, बाहरी चीज से बचो। ना किसी को अच्छा कहो ना बुरा कहो। अगर देखना भी है तो गुण देखो, देखना भी है भाई, सब में गुण है। सबके अंदर कुछ ना कुछ भगवान एक विशेषता देकर भेजते हैं, तो सबके अंदर अगर गौर से देखोगे तो गुण निकल आएगा। और जिसकी बुद्धि खराब है वो बुद्धि खराब वाला क्या करे? हाँ, एक बार जो है जब दुर्योधन और इनका युधिष्ठिर बड़े होएला तो वो बात चली कि युवराज बना दिया जाए भाई। तो कहीं की का बनावा जाए, तो कहीं परीक्षा ली जाए पहले। तो दुर्योधन तो दुष्ट रही करे, दुर्योधन नहीं रहे, बुद्धि खराब रहे। तो जैसे जान पाइस बस तुरंत कही कि परीक्षा में पहले हम ही शामिल होंगे। का है परीक्षा? तो कहीं नगर घूम के आओ पूरा हस्तिनापुर, देखो प्रजा कैसी है, लेकिन हम ही जेबे पहले। तो कहीं नहीं, युधिष्ठिर बड़े हैं। कहीं ना, अरे बड़े कहाँ हैं, पहले हमका मौका दो, हम अपने भाई में हम बड़े हैं। तो दुर्योधन गए। अब दुर्योधन पूरा दिन घूमा, और जब घूमे जहाँ जाए डटवे करे सबका,
भाई उनका कुछ नीक लागे, राजा का लड़का कहाँ मान जाए। पूरा दिन खूब हड़काइस डांटे, कहे सब रुक जाओ बस एक दिन बाकी है, कल युवराज हमका बने दो, ये गाँव तो एकदम ठीक करवे इनका तो बिल्कुल सही कर दे। ये तो बड़े खराब है। पहुंचा शाम का, इतनी शिकायत का बंडल लेके, कहीं कुछ देखो कहीं नगर बहुत भ्रष्ट हो चुका है। अब पिताजी कहीं आते जाते नहीं, बहुत गड़बड़ी और हम ही को बनाओ, और युधिष्ठिर भैया तो बोल ना पाइए, हमें सुधरबे तो कहने अच्छा धीरज धरो, परीक्षा तो ढूंढ के ले ली जाए। तो दूसरे दिन युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाओ भैया नगर घूमो। अब युधिष्ठिर धर्मात्मा है, तो जहां जाए लोग इनसे प्रेम से मिले। हाँ, ये स्वभाव है। आप जब 100% विश्वास करोगे तो आप पर कोई अविश्वास नहीं करेगा। हाँ, ये मनोविज्ञान है, कोई आजमाए के देख ले। मन जिसका ना मानना होए तो आप प्रयोग करके देख लो। जो 100% विश्वास में रहता है उसको कभी कोई उस पर भी अविश्वास नहीं करेगा। हाँ, और जिसको संशय है सब पर, तो उस पर सबको संशय होगा। हाँ, तो युधिष्ठिर गए तो जहां जाए हुए पूजा हुए। अरे भैया आए और बहुत बड़ी सेवा, बड़ा सत्कार। पूरा नगर नहीं घूम पाए, जो देखो रोकिन ले, जहां पहुंचे वही बिना ना रुके सेवा सत्कार के आगे न बढ़े दे। तो शाम का पहुंचे तो कहें कि युधिष्ठिर तुम देख के आए हो कैसा है। कहें अरे महाराज आपका शासन काल बहुत सुंदर है, और जहाँ गए वहाँ आपकी जय जयकार हो रही है, और लोग तो जाने नहीं देते। हम पूरा नगर घूम ही नहीं पाए, थोड़ी ही जगह जा पाए क्योंकि कोई आगे बढ़ने नहीं देता था। तो युवराज बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा युवराज चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो शासन है वो बहुत सुंदर है। तो बस निर्णय होगा तो सब मिल के कहें युवराज यही का बनाओ, क्योंकि जिसमें साकार वृत्ति है और जो धर्मात्मा है और जो सब में गुण देख सकता है वही राजा बन सकता है। वो फांसिन पर चढ़ावा करी। तो कुल मिला करके देखना है तो गुण देखो, और नहीं तो ना देखो तो ज्यादा अच्छा। साधना काल में तो कुछ देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब तक आपके अंदर परमात्मा कृपा ना करे, जैसे वो परमहंस जी कहते हैं जब तक सरकारी ठप्पा ना लगे तो बोलो ना। तो जब तक परमात्मा ना चाहे तब तक तो मौन रहे। हाँ, ना गुण देखे ना अवगुण देखे, बस अपने को दीन माने। अपने अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम केवल अहंकार हो, एक बर्फ के पुतले की तरह हो, ऐसा भाव रखो निरंतर। और फिर देखो जादुई अंतर ना आई तो बताए। परमात्मा बड़ी सरलतम प्रकट है, वो इतना सरल है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, परमात्मा है, हर समय प्रकट है, इतना सरल है, इतना सरल है कि हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम कठिन हो गए। हाँ, हम इतना कठिन है कि सरल को नहीं देख पा रहे। बीच से बस अहंकार हट जाए। हाँ, अहंकार हट जाए, कुछ चाहो ना, कोई इच्छा ना रखो, मान सम्मान तो बड़ी दूर की बात है, जीवन की इच्छाएं भी छोड़ दो। जो जीवन की वैसी जरूरतें भगवान पूरी करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई कामना, कोई आरंभ, कोई वो ना करो। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे 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 देखेंगे ईश्वर ने आपको गोद ले लिया। जैसे जैसे चीजें तुम करना मतलब अहंकार छोड़ोगे, वैसे वैसे देखोगे जीवन भगवान की गोद में। और पूर्ण भक्त हर समय 24 घंटे जानता है कि मैं परमात्मा की गोद में हूँ। यही माया जो अभक्तों के लिए बंधनकारी है, भक्त के लिए सेवा करने वाली। जिस माया को कहते नहीं, अरे माया मोह में फंसे हैं भगवान क्या करें। पूर्ण भक्त के लिए यही माया न हो तो सेवा को करे। परमात्मा तो सेवा करी ना। यही माया माँ की तरह संतों की सेवा करती है, और अज्ञानियों के लिए दुखदाई बंधन। यही जगत बदल जाएगी, जगत यही परमात्मा हो जाएगा। तुमको प्रत्यक्ष हर व्यक्ति परमात्मा में दिखाई पड़ेगा, ये पक्का जानो। ये तब तक नहीं है जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं देखे हो। जब तक अपना स्वरूप नहीं देखे हो तब तक भगवान की खोज लगी है। और भगवान खोज उसे रहे हो जो खोए नहीं कभी, जो कभी खोया नहीं उसे खोज रहे हो। और खोज वो रहा है जो है ही नहीं। देखो, अपना नहीं है,
और भगवान को खोजने में लगा है। अरे अपनी ताकत पहचानो, अपनी सत्ता पहचानो। तो सत्ता तो भगवान की है, तुम्हारी कौन सत्ता की है? हमरे कहे से ना मानो, करके देखो। हाँ, निरंतर प्रयास करके देखो। अपना जो मैं उठ रहा है, यही आधार तक पहुंचो। जिस दिन आधार में शांत हुआ और तुम सोए नहीं, उसी दिन भगवान का मिलन हो जाएगा। उसी दिन केवल इतने करना है बस, और कुछ नहीं। इससे बड़ा कोई भजन नहीं। अपने भगवान को सौंप देना, यही बलिदान है। हाँ, हर दरवाजे भगवान खड़े भी लिए ना बलि की तरह, बस अपने का सौंप दो। भगवान के चरण अपने सिर पे धारण कर ले, माने अपने को ही सौंप दो कि प्रभु ये भी तुम ही तो हो। तो जब भगवान के हो जाए, तब कोई ऐसे मारा मारा घूम रहा है, अब कोई सरकारी आदमी होगा तो डराए लागा था। लोग कह भैया ये सरकारी आदमी है, बच के रहो है। और ऐसे फुट्टा घूमे वाले। तो जब ये सरकार में इतनी ताकत है, तो असली सरकार में कितनी ताकत हुई है? ऐसे सरकारें तो रोजे बदल जाती हैं। देश देश में अलग अलग सरकार है, और जहाँ जी के 14 भुवन में शासन है, वह सरकार उनके हुई जी होता। जो भगवान के हो गए, देखो ना कैसा खेल है। वो सबसे, जब वो असलियत में होते हैं तो वैसा बाहर दिखाई भी पड़ता है। उनका ना देश का बंधन, ना जाति का बंधन, ना धर्म का बंधन, ना समय का बंधन, सब बंधन खुल जाते हैं। हर देश का व्यक्ति उनसे प्रेम करे, हर समय, हर जाति, हर वर्ग। है ऐसा कि नहीं? क्योंकि अंदर से बंधन टूटा। ये बहुत बड़ी बात है। बस अपना मैं जो ये अहंकार है, केवल यही, इसी को चाहे पहचानो चाहे छोड़ दो। छोड़ दो फिर भी मिल जाएगा। मतलब मैं वही हूं कहो, या मैं कौन हूं पता लगाओ, दोनों से भगवान मिल जाएगा। हमको सरल लगता है मैं वही हूं, मैं वही हूं, मतलब तो वही हो भगवान, तुम जानो। बस मौन हो जाओ केवल। मौन का मतलब गूंगा नहीं है, करता भाव मिटा दो, यही मौन है। मौन का मतलब गूंगा हो जाना नहीं। खाओ पियो बोलो बतलाओ सब, लेकिन अंदर से जानो कि जानित हम कुछ नहीं है। जब हम अपने का नहीं जानित है तो हम का जानित है? बस इतने ज्ञान आपके हो जाए, देखो कल्याण ना हो तो बताओ। हाँ, इतने की जरूरत है कि हम अपने को नहीं जानते। जब अपने को नहीं जानते तो प्रभु आपका का जान पाएगा? तो भगवान दया कर दे, और दया करके अपने में मिला लेगा। और जब अपने मिला लेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, भगवान दया का सागर है। कैसे? लोग कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। कैसे है? मानो या ना मानो, सारे अंग भगवान ने तुमको दिए हैं। तो तुमने मांगा था, तो दया सागर नहीं है? 24 घंटा श्वास चला रहा है, और श्वास दी भी है, और श्वास ले सको ऐसे अंदर अंग भी बना दिए, तो दया सागर है कि नहीं है? और तुम पैदा हो गए, क्या खाते? तो सारे भोजन उसने बना दिए पहले से, तो दया सागर है कि नहीं है? तो और कौन सी दया चाहत हो? और देखो इतना महान है कि जो नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई का मार नहीं डाला था। है? कितने धर्म बनिए, कितने पंथ बनिए, कितने देश बनिए। अब भगवान का तो आएगा कोई दिन एकदम डांटे चाहिए कि ये सब का कर डाल रहे हो। हम एक धरती बनाए रहे हैं, तुम 74 देश बनाए हो। हाँ, 193 कितने देश एक दिन बताओ रहे हैं? 193। हाँ, भगवान का कहा कि हम जल एक बनाए, तुम इतने टुकड़ा कर दे हमें। लेकिन कोई से नाराज हो तो यही तो उसकी भगवत्ता है कि रहकर भी वो अपने को प्रकट नहीं करता, मतलब साबित नहीं करता। दृष्टि खुल जाए आपकी तो दिखाई पड़े लगे परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा। अपने का केवल अपने आप को या तो भगवान को समर्पित कर दो या अपना पता लगा लो। अब दोनों में सबसे सरल है अपने आप को भगवान को सौंप देना। इसे भजन गावत हो, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे। तो बचा कौन ऐसी चीज जो तुम बचा के फिर बने रहा?
हैं? कितना बड़ा अज्ञान। भाई भजन गाए, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। तो जब सब परमात्मा या तन परमात्मा, मन परमात्मा, प्राण परमात्मा, जीवन परमात्मा, तो तुम फिर कहाँ बचे रह जाते हो जो ज्ञान चाहत हो? हैं? ये मौन का पकड़ो, ये मौन का पकड़ो, ये मौन है भाई। या तो मान नहीं रहे हो, या तो हम सच्ची बात मानते नहीं हैं। और अगर मान रहे हो तो तन परमात्मा, मन परमात्मा, प्राण परमात्मा, जीवन परमात्मा, तो बचा का अब? तो तुम काहे ज्ञान पावा चाहत हो? क्योंकि तुम हो, ये अहंकार है। और बस यही अहंकार हट जाए तो ब्रह्मांड भर में तुम ही भरे हो, ये पता चलेगा 24 घंटा। ये बहुत जादुई, बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। ये खेल ना जानो भक्ति, खेल लोग समझ रहे हैं ना, तो खेल समझने वाले भक्ति से दूर हैं, गंभीर हो जाओ। जैसे एक कोई मुसलमानन का है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आम है एक और अपने का बचाए रहे तो बहुत बड़ा पेड़ तैयार हुए। उस आम को मिटना पड़ेगा, उस आम को मिट्टी में मिल जाना है और मिलकर वो हृदय फटेगा उसका। देखो हृदय में बीज रूप से परमात्मा विद्यमान है, उसका हृदय फटता। जैसे अमोला निकालो तो देखो बीज से फटा रहा था, दो पत्ती निकल आवत। बहुत बार देखे हो घूरे पर इधर उधर जाम जाते। तो वो मिट्टी में मिल जाए और हृदय फट जाए, माने हृदय खुल जाए, तो वो वृक्ष तैयार हो सकता है। यानी इतनी बड़ी गुठली में, उस इतने बड़े बीज में इतना बड़ा वृक्ष छुपा है, लेकिन वो वृक्ष बन जाए। और तुम सोचो वृक्षों बन जाए, हम देखो वो करी हैं? वो आम के बीज बचो धरा रहे और सोचे नहीं हम बहुत भूधराकारी, वो जो पीपर पर वाला पेड़ रहा है वो तैयार हुई तो हुई। बस यही कमी, यही चीज का पकड़ लो भक्ति में। हम बने रहा चाहिए थे और भगवान का देखा चाहिए थे, तो न काम बनी। तुम मिट जाओ, फिर भगवान का तो दुनिया देखी, चिंता ना करो, तुम केवल मिट जाओ। अरे जब बहुत बड़ा बरगद तैयार हुई तो दुनिया देखी कि ना देखी? बहुत बड़ा आम का पेड़ हुई तो दुनिया देखी कि ना देखी? तो तुम काहे दिखावा चाहत हो? तुम हो आम के बीज की तरह और परिणाम वृक्ष जैसे चाहते हो। है गलती की नहीं है? बीज रूप में हो सकता है, संभावनाएं पूरी पूरी है, लेकिन तुम बीज रूप में होकर वृक्ष जैसा प्रभाव चाहते हो। यार आम तो हम हूँ आनी नहीं कहा तो छाही लागत है, और वही आम के बड़ी बड़ाई करते हैं, हुआ चले जाओ बड़ा आनंद है, बड़ा यू कौन बात है, तो और ईर्षा ले लेते हैं। अरे हुआ आम बीज मिट चुका है, वो जो मैं करता था वो मर गया, वो मिट्टी में मिल गया, वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब पिरवा लहराए रहा है, तो छाया भी है, फल भी है, और सब चिड़िया आती हैं, उनका भोजन प्राप्त होता है, पथिक आते हैं, उनको भी छाया फल मिलता है। तो यह महिमा फैली तब है जब वो बीज मिटेगा। और बीज बना रही तो मिट काहे नहीं जात हो? केवल मिटने का काम करो। भक्त को केवल मिटने का काम करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ तुम मिट जाओ और उनकी चिंता ना करो कि बिरवा बड़ा होए, हरा होए और लोग आवे। अरे ये तो कहा तुम देखा ही हो। अब जब जीवन साहब देखा है कितना बड़ा मेला लागत है, सप्तमी में कितना बड़ा होता है, मंगर का कहा हो तो कुछ देखा है? देख रहे हैं सब आंखों से, वो परमात्मा हो गए। सब आंखों से वही देख रहे हैं, सब मुख से वही बोल रहे हैं, जो परमात्मा मिला परमात्मा हो गया। जो पहुंचे वहां वही हो जाए। मिले कुछ जले कुछ पावक एक दिखाए, गला हिमकन क्यों जाना जाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। बतावे तब जब योगी होए, मिटा मैं तो का अनुमान है, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई
मैं तो भक्त जाने या भगवान तीसर नहीं जान पावत है रहस्य। एक दिन बताया रहा भक्त होते जमूरा भगवान का, तो जमूरा के का आदत हो उनका तो ये गांव वाला मदारी सिखाए रहा था, पट्टी बांधा था, देखो अबे जादू से सब बताई, और जादू ने उनका गिनती याद कराया रहा था कि नंबर 1 पर चश्मा पकड़बे तो तुम चश्मे बताए हो, और 2 पर जब पकड़बे तो कोई के घड़ी छूबे तो तुम घड़ी बताए, और नंबर 3 पर हमें एक रुमाल हाथे ने तो तुम रुमाल बताओ। उनका गिनती याद है और कुछ नहीं याद है, आंखें तो बंद है। तो ये तो झूठ खेल है, लेकिन वो परमात्मा वही समझे खेल प्रभु का जिसे राम समझाते हैं, और प्रेम के बस में अपने जन के हृदय प्रकट हो जाते हैं। प्रेम यही है अपने को मिटा देना कि प्रभु तुम ही रहो, काहे तुम कर पावो तो हमरे करे तो कुछ हो तो नहीं। तो आसान काम ना करे चाहिए कि पूरा भार उठैया हो भार उठैया हो तो उठाए रहो, तो भार छोड़ दो ना, भार छोक के भार मां कबीरा भार निर्भार। वही रहीम दास एक दिन भागे नवरत्नन में से, बहुत ऊब गए हुई हैं, मंत्री रहे ना तो ऊबन तो सबके होते, तो ऊबे हुई हैं तो भागे। अब जिधर से जात रहे उधर अकबर की सवारी निकली, तो रहीम दास एक भार रहे तो वहाँ भार झोंके लग, सोचिन पहचान ना पाने गए मंत्री जी यहाँ भागे हैं तो ले चलिए, फिर छुट्टी चाहत रहे हुई हैं, ऊब गए हुई हैं ड्यूटी करत करत। तो जब भार झोंके लग तो उधर से तुलसीदास निकले, तो कहेंगे जिनके सिर पे भार है वो कर झोंके भार नवरत्न बने रहो बड़े शौक माँ, और हम कह रहा तुलसी भैया तुम बन जाओ, तो अब काहे नहीं मजा ले रहे हो। तो रहीमदास रोआसे भैया कहीं जिनके सिर पे भार है वो कस झोंक है भार, तो कहीं भार झोंक के भार माँ रहीमन भी निर्भार तो भार ना उठाओ, बस मिट जाओ। ये उदाहरण एकदम पक्का है। गेहूं में गेहूं का वृक्ष छिपा है, और बरगद के छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद छुपा है। इसी तरह आपके अंदर परमात्मा छुपा है, लेकिन परमात्मा प्रकट होने का अवसर दो तो प्रकट हो जाए। अब तुम ही परमात्मा बने घूमत हो तब कहाँ बने है? जैसे वो काशी का नाम रहे, पौंडरक का नाम रहे, जो दूसरा कृष्ण बनत रहे हैं, तो तुम ही जब दूसर भगवान के दूसरिया बन जाई हो, खुद दया करे लगी हो, खुद आशीर्वाद दिए लगे हो, खुद श्राप दिए लगे हो, तो भगवानों हंसे गए यू भाई बड़ा महान है, और ये का महान का राय दियो हैं। देखो लाओ से कहा था, श्राप और आशीर्वाद वो देते हैं जिन्हें श्राप और आशीर्वाद नहीं, भविष्यवाणियां वो करते हैं जिनको भविष्य का कुछ पता नहीं। तो जैसे चल रहे हो कल शादी है ना इनके, तो अहंकार अपना वही निर्भार वाला बात सबसे अच्छी है। सिर का भार उतारो जी, बेमतलब में थके जा रहे सोचो जरा विचारो जी, और योगी राम चलावे दुनिया सिर का भार उतारो जी। अपना भार छोड़ के देखो काम बन जाए। भार का मतलब समझो, भार का मतलब तुम नाई हो, भगवान न चाह रहे, भगवान ने जवान बना दिया, भगवान ही बूढ़ा कर देंगे, शरीर एक दिन वृद्ध हो जाएगा, तो कंट्रोलर नियामक भगवान है कि तुम हो। तो वही का सौंप के देखो तब गाड़ी बहुत अच्छी चली। भगवान सारथी बना ली ना अर्जुन, तो सारथी का तो केवल रथ है हाँके रहा है, यू थोड़ा योजना रहा है कि नहीं जिताऊ जरूरी है, लेकिन देखो परमात्मा कितना दयालु है कि जिताए के मानिस। तो केवल आज तुम केवल रथ ही तुम्हार चली, और जो भगवान का सौंप दो तो जिताए के छोड़ी। हाँ जीवन जिताना माने जीवन सफल हो जाए, हाँ भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल अपने का मिटाओ, केवल अपने का मिटाओ, हर समय अपने का मिटाओ। हम नहीं प्रभु तुम, जहाँ भाव आवे हम नहीं प्रभु तुम ही हो। देखो काम ना बन जाए तो बताओ। हाँ यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है कि अपने का मिटाए रहो। हमेशा भाव रखो प्रभु जो आप करी हो वो होई, जो आप दे रहे हो वही हमका प्रसाद स्वरूप अच्छा लागत है। जितने में रखियो उतने में रही, जितने उतने कौन चीज है सपने में समय काटे है। जब कोई गवाह है हरिद्वार मेला देखे तो हम का चाह तो नहीं एसी होटल मिले और इतना बड़ा जगह कहाँ, अरे चाहे जैसे टेढ़ मेढ़ होए रत्तीन भरे होए ना मिले कहा करें, प्लेटफॉर्म में सो जेबे।
थोड़ा समय तो बिताना है। तो जब ऐसा भाव आ जाए तब देखो भगवान की भक्ति कितनी बाढ़े लागे। जितना हम देखें, जितना आप अपने हृदय में मिटते चले जाते हो उतनी बड़ी दया भगवान की बाहर और अंदर प्रकट होती है। अंदर की तो कोई देख नहीं सकता है, बाहर की देख सकता। और जो जितना बनत है, बनना माने हम भी कुछ हैं, भगवान से उतना दूर है। हाँ, ये एकदम निश्चित मानो वो परमात्मा से बहुत दूर है जो बहुत कुछ जानता है, बहुत बनता है। अब दिखाई तो एक में सबके पड़त है, लेकिन भक्ति अपने को मिटा देना है बस। अपने मतलब यही देहाभिमान जो अहंकार बना है, हम कुछ है, बस यही मिटा दो। पूर्ण रूप से परमात्मा प्रकाशित होने लगी। इससे बड़ी कौन भक्ति करे हो? इससे बड़ी कोई भक्ति? बस तू ही तू, जो बाबा का एक कहा चक्कर चला रहे खड्डानंद जी, तू ही तू, तू ही तू। तो यही भाव आ जाए, जहां देखो तहां भगवान का देखो, प्रभु तुम ही हो। गलत तो दिखबे ना करो। हाँ, गलत दिखबे ना करो। गलत भी दिखा तो यही सोचो लीला हुई भगवान की कोई, हम का जानी भाई, कोई ईश्वरी लीला हुई, हम का जानी इनके बारे में। तो गलत दिखबे ना करो। हाँ, देखो तो गुण देखो, नहीं तो गुणों न देखो। और अपने का कुछ न मानो, अपने का कुछ न मानो, अपनी चेतन सत्ता का परमात्मा मानो। हाँ, अलग अपने का न मानो। परिच्छिन्न जो अहंकार है इसका मिटा दो। हाँ, परिच्छिन्न अहंकार मिटा के देखो, फिर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा आपका मिलने लगी। जितने महान भक्त हुए, जितने आज तक महान भक्त हुए, वो परमात्मा का ही केवल मानत रहे और अपना अहंकार अलगाव मिटाए थे। तो उनका कोई दीनो भाव नहीं दिखाई पड़ा था और ना कोई अहंकार वाला भाव है। समता में स्थित हो जाती। जब आप हट जाई हो तो का रोई हो? देखो, रोना और प्रार्थना करना ये अच्छी बात है, भक्त के लक्षण हैं, लेकिन पूर्ण के लक्षण नहीं है। हाँ, ये याद रखो। भक्त का या तो ईमर रहे चाहिए, रोना, प्रार्थना करना, प्रभु तुम ही हो, समर्पित रहना, लेकिन यू परमात्मा वाला खेलना है। अब है तो वो तबे तो रोए रहा है तो प्रार्थना कर रहा है तो त्याग कर रहा है तो सुना रहा है तो सुन रहा है। और जब अपने हटिया तो क्या करे? तब मौन बचा। तो महिमा बड़ी मौन की भारी, जिसको कोई सके न जान। और योगी जाके मौन समाया, लिया स्वयं को तब पहचान। मौन एकदम, मौन का मतलब समझो, मौन माने गूंगा बहरा नहीं होता। मौन माने हम कुछ नहीं जानते हैं, ये अंदर ज्ञान बना रहा है, हर समय होश बना रहा है। हम कोई चीज ना है, ना हम अपने का जानी और ना भगवान का जानी और ना ठीक से जगतों का जानी। का ठीक इस प्रकार जाना तो ये नीम कैसे बढ़ रही है और जमीन से लकड़ी कैसे खींच रही है। या आप अब जवान कैसे हो रहे हो, अपने आप श्वास कैसे चल रही है, अपने आप भोजन कैसे पच रहा है, कुछ मालूम है? एक और चीज नहीं मालूम है। तो जब कुछ नहीं मालूम है तो इसका मतलब जो चाहत है मालूम हो जाए, ये है नहीं। अब एक सोचने वाली बात है कि आपको कुछ मालूम भी नहीं है और आप हो भी, तो यह बड़ी अजीब बात है कि नहीं है? हम हैं भी और हमें कुछ मालूम भी, कितनी गड़बड़ बात है। अच्छा, तो कब बिना जाने ये सब बना हुई? भाई, इतनी जटिल शरीर की रचना है, इतनी अद्भुत अंग, कितने अद्भुत है। आजो तक वही चिकित्सा विज्ञान पूरा तरीके से नहीं जान पावत है। तो यह इतनी जटिल चीज का बिना जाने बनी हुई। का तुमका हमका देख के नहीं लगा कि इमा बुद्धि भी फिट है, ऑटोमेटिक फिटिंग है, इतने अद्भुत अंग हैं और यू इंजन ऐसा है, अपन पेटो भर लिए, अपने नहवायो लिए, धोवायो लिए, साफो रखे, ऐसी मशीनरी बनाए भगवान फिट करें। तो का अपने आप है भाई, कोई तो होगा जो सब जानता होगा। हैं? ऐसा तो नहीं लगा था कि अकस्मात, बहुत लोग कहते हैं अकस्मात है, ठीक है, लेकिन बिना कुछ करे तुम्हारी सब चीजें ठीक कैसे हैं?
जहाँ आँख सबके हुए आँख सबके, जहाँ कान सबके हुए कान सबके, जहाँ दांत सबके हुए दांत सबके, जहाँ नाक सबके, एक मेर है हैं? और कौन परिवर्तन कर दिया कि एक मेर लगता नहीं तो झगड़ा हो जाए, उनके घर का वही चले जाए, उनके घर का वही चले जाए। कितनी अद्भुत है, सोचे चाहिए। और फिर हम सोचे थे हम सब जाने थे, कितना बड़ा अज्ञान। यह रचना बिना जाने बन नहीं सकता है, और फिर भी हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। बस यही जो कहता है हम सब जानते हैं, इससे जानने का प्रयास करो, ये लुप्त हो जाए अंत में। ये भगवान से एक लहर उठा था, वही जीव बन जाता है, तो ये लुप्त हो जाए, सच्चाई प्रकट हो जाए। और लुप्तो करे चक्कर में ना पड़ो, बस वही है मान जाओ। भाई लहरों मान लो, उठ ही गए लहर तो का भगवान अलावा कोई है? लहरों नहीं ना। सपने में इतना सपन बनिया रहे तुमरे तो का तब वो कुछ और रहे तुमरे अलावा कि नहीं उमें परेत रहे डेराब जरूरी रहे हैं? कुछ नहीं रहे। तो ऐसे ही मान जाओ कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो प्रभु बस। अब मौन हो जाओ, तो मौन के पीछे खुली रहस्य। हाँ, जब रहस्य खुले तब बहुत बड़ा बोध हो जाए।